करना चाहिए, कैसे माला जपनी चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे भगवान का ध्यान करना चाहिए, ये सब गुरु गम्य ज्ञान है। ऐसे नहीं किताबें पढ़ के मिल जाए, उन गुरुजनों ने कृपा करके बताया। उस बालक ने सुना, सीखा, चरणों में दंडवत मस्तक करके प्रणाम किया। गुरुदेव अब आपकी दोबारा कृपा कब होगी? उन संतों ने आशीर्वाद दिया, चिंता मत करो, तुम पर हमने ऐसी कृपा की है कि अब अगले जन्म में तुम और हम सगे भाई बन करके आएंगे और सारे संसार का कल्याण कर देंगे। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनना। वो बालक, महात्मा लोग तो चले गए, ब्राह्मणी उसको लेकर गई। ब्राह्मणी के गांव में कोई कार्यक्रम था, गांव में गई, बालक को साथ ले गई। अब उस बच्चे के अंदर तो संतों का संस्कार, दिन रात भगवान के ध्यान में इतना लीन रहना, उसके रोम रोम में दिव्यता चमकती, नेत्रों के सामने भगवान का प्रेम और भक्ति टपकता। वो बालक तो उस दिव्य परम आनंद में रहता जिसको कोई सोच नहीं सकता। उस बालक के मन में आता, ये मेरी माँ है, मैं क्या करूं प्रभु, भजन करूं, इस माँ को देखूं, कैसे करूं? आप ही रास्ता निकालोगे। भगवान तो कृपालु हैं, कृपा कर देते। रास्ते का कांटा साफ करने का काम किया। उस बालक की माँ अंधेरे में गांव के अंदर जहाँ कंडे उपले इकट्ठे करते, क्या बोलते उसे, भिटौड़ा, भिटौड़े की दौड़ गिड़गिड़ तक, क्या है वो, ऐसे बोलते कुछ है, ऐसा कुछ है, धामपुर में बोलते भिटौरे की गोड़ गिड़गिड़ तक, ऐसे कुछ है, सुना है हमने एक आध बार, ठीक से नहीं पता। अच्छा ठीक ठीक। उस भिटौड़े के पास भगवत प्रेरणा से एक सांप ने उस बालक की मां को काया और मां चली गई। बालक को पता लगा, बालक को बड़ा दुख भी हुआ कि मेरी मां का एक लौता सहारा था, चला गया। खैर संतों की सेवा करी, ज्ञान हुआ। संतों ने तो कह दिया था, गुरुजनों ने, बेटा जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं, तो भगवान को पकड़ चक्कर मत पड़, फिर देख नजारा क्या होता है। उस बालक ने भगवान को नमस्कार किया, प्रभु आप जो करते हो अच्छा करते हो। मेरी इकलौती माँ थी, जैसी भी थी, मुझे बहुत प्यारी थी और मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं भी अपनी माँ को बहुत प्रेम करता था, लेकिन क्या करूं, आपकी इच्छा के आगे मजबूर हूं। प्रभु आप जो करते हो अच्छा है, ठीक है, खुश हो, जैसी आपकी इच्छा। अब आप मुझ पर कृपा करिए। और ऐसा कहकर बालक उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। कहाँ जाएगा, किधर जाएगा पता नहीं। और चलते 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 पूरा रात भर, दिन हुआ, भोर हुआ, एक पेड़ के नीचे जंगल में बैठा और बैठ करके आंखें बंद करी। संतों ने, गुरुजनों ने जैसे बतलाया वैसे ध्यान किया। ध्यान में भगवान का बड़ा दिव्य स्वरूप दर्शन किया, आनंद विभोर हो गया। और कुछ क्षणों के बाद वो भगवान का स्वरूप अंतर्हित हो गया, गायब हो गया, भगवान ने स्वयं खींच लिया। वो बालक छटपटाने लगा कि आह, मैं किस आनंद में था, मेरा चला गया, मैं छटपटा रहा, मैं क्या करूं, मेरे प्राण निकल जाएं, क्या करूं, तड़पने लगा। आकाशवाणी हुई, स्वयं भगवान ने कहा, वत्स इस जन्म में तुम्हारे ऊपर इतना ही प्रारब्ध और ये संत कृपा का फल है। अब तुम्हें अगले कल्प में सृष्टि में जन्म मिलेगा और तुम्हें मेरी परम भक्ति और परम तत्व की प्राप्ति होगी। अगले कल्प में जब सृष्टि विनाश प्रलय के पश्चात दोबारा सृष्टि की रचना हुई, तो ब्रह्मा जी के मन से, हृदय से उस बालक का दोबारा जन्म हुआ। और उस बालक ने जन्म लेकर के प्रणाम किया, आप कौन हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, बस मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे पुत्र हो, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके लिए क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा, ये लो करताल और ये लो वीणा, बेटा भजन करो भगवान का, संसार में कुछ नहीं रखा, लो भजन करो। नारद जी को भजन की दीक्षा दे दी और नारद जी करताल लेकर के श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का कीर्तन करते सारी दुनिया में। हमारे जीवन के जो पहले गुरुदेव, जिनकी कृपा से ये जन्म जीवन सफल है, सार्थक है, सिद्ध है, प्रसिद्ध है, सब कुछ है, उन पूज्य सदगुरुदेव संत श्री चरणदास जी महाराज, उन्होंने नारद जी की
लीला के संदर्भ में एक बहुत सुंदर कथा मुझे सुनाई। मैंने जीवन में पहली बार ही वो संत की वाणी से, गुरु की वाणी से पहली बार ही कोई कथा सुनी थी। वो कथा मैं यहाँ पे सुनाऊंगा। हमारे गुरुदेव को मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, दिल्ली में रहता था, अपने फ्लैट में रहता था, बालकनी में खड़ा हुआ था, वो देखा कि महात्माओं की टोली आ रही जा रही, तो हमने जैसे बच्चे होते ना हंसी मजाक उड़ाते बाबाओं की, हम भी स्टूडेंट थे, हमने अरे बाबा जी हैं खाते पीते, लेकिन चूंकि संस्कार थोड़ा बहुत तो ठीक ठाक था, तो मैंने सभ्यता में महाराज जी कोई सेवा हो तो बताओ। बोले बेटा नीचे आओ तब सेवा करेंगे, ऊपर से थोड़ी होगी सेवा, नीचे आओ। बालकनी से नीचे उतर के आए, महात्मा जी को अंदर बिठाया, सम्मान से एक गिलास पानी पिलाया और बड़े प्रेम से मैंने कहा महाराज जी कोई सेवा बताओ। बोले बेटा सेवा तो हो जाएगी, ये बताओ तुम्हारा कोई गुरु है? हमने महाराज जी हमारे कोई गुरु नहीं है। बोले गुरु नहीं है, चेला बने नहीं हो, निगुरे हो अभी तुम संत सेवा नहीं कर पाओगे। संत सेवा करनी है, गुरु सेवा करनी है तो पहले शिष्य बनो, सेवक बनो और गुरु धारण करो। हमने महाराज जी ये सब क्या होता है? तब उन्होंने कथा सुनाई। उन पूज्य गुरुदेव की वाणी से सुनी हुई कथा मैं आपको बतलाता हूं। उनका कहना था, बोले नारद जी सब जगह जगह वाणी वीणा लेकर और करताल लेकर श्रीमन नारायण का कीर्तन करते, और एक दिन द्वारकापुरी पहुंच गए भगवान श्री कृष्ण के पास। और भगवान श्री कृष्ण के पास जब पहुंचे, भगवान ने देखा कीर्तन तो कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ है। भगवान ने पूछा कोई आपके गुरु हैं? नारद जी बोले गुरु तो नहीं, बस पिताजी ने बोला श्रीमन नारायण करो और ये करताल बजाओ, भजन करो, हम कर रहे। भगवान श्री कृष्ण ने बैठने को भी नहीं कहा कि बैठ जाओ। निगुरे हो, गुरु के बिना हो, बिना गुरु के कौन बैठाएगा? भगवान भी नहीं बिठाते पास। भगवान ने कहा देखो भाई, अगर भगवान की कृपा प्राप्त करनी तो पहले गुरु बनाओ। नारद जी ने बोला हम कहाँ गुरु बनाए, हमें कौन मिलेगा? भगवान ने कहा एक काम करो, काशी में जाओ, वाराणसी में गंगा जी के घाट पर ब्रह्म मुहूर्त में जो सबसे पहला व्यक्ति मिले तुम उसे गुरु बना लेना, क्योंकि वो गुरुदेव की नगरी है। काशी में रहने वाले सारे ब्राह्मण गुरु हैं। काशी में, मथुरा, वृंदावन में सब लोग आपस में एक दूसरे से जब बात करते हैं तो कैसे बोलते हैं तिवारी जी? क्या गुरु, क्या कर रहे? और गुरु कहाँ हो? सब गुरु ही गुरु बोलते एक दूसरे को, क्योंकि गुरुओं की नगरी है काशी, गुरुओं की नगरी है मथुरा, गुरुओं की नगरी है वृंदावन, गुरुओं की नगरी है चित्रकूट, गुरुओं की नगरी है अयोध्या धाम, गुरुजनों की नगरी है श्री जगन्नाथपुरी। जितने तीर्थ धाम ये गुरुजनों की नगरी है। नारद जी गए ब्रह्म मुहूर्त में। अब भगवान ने सोचा इन्होंने तो बात मान ली, अब यहाँ आएगा कौन? भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक मछुआरे के रूप में नाव लेके गंगा जी के किनारे पर बैठे और जोर जोर से मछुआरे जैसे करते ना, हैया हु हैया हु। भगवान श्री कृष्ण बड़े लीला नट नागर हैं, सबसे बड़े लीलाकार। खेल खेलने में तो सबसे आगे भगवान लीला कर रहे। नारद जी समझे कोई मछुआरा बैठा है, जो भी हो, लेकिन गुरु कह रखा था कि जो सबसे पहले मिले उसे गुरु बनाना। भगवान श्री कृष्ण के पूरे शरीर पर मछुआरे का वेश बनाए, खूब रेता मिट्टी लगी हुई, गंगा जी के नहाए धोए भीगे, नंग धड़ंग आधे कपड़े अंगोछा तौलिया लपेटे और नाव से बाहर आ रहे। अब नारद जी ने देखा, नारद जी चरणों में साष्टांग गिर पड़े, बोले महाराज आप मेरे गुरुदेव, मैं आपका चेला, मुझे गुरु बना लो, चेला बना लो। भगवान बोले अरे कहाँ, छोड़ 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 छोड़, अरे हम कहाँ कहाँ तुम। नारद जी ने कहा हमें नहीं पता, हमें तो भगवान ने बोला, अब हम तो आपको गुरु बनाएंगे। भगवान ने बोला कि जो सबसे पहले मिले गंगा जी के घाट पर ब्रह्म मुहूर्त में उसको गुरु बनाना, आप मेरे गुरु हो। हमें नहीं मालूम, हमें तो आप गुरु हो, हमें चेला बनाओ। भगवान तो भगवान ठहरे। भगवान ने कहा अच्छा बैठो इधर। गंगा जी की रजली तिलक लगा दिया, कान में मंत्र फूंक दिया, जाओ भजन करो, साधु संतों की सेवा करना। आज के बाद साधु संत, गऊ, ब्राह्मण
बड़े बुजुर्ग सबका आदर सम्मान सेवा करना, दान धर्म में कभी पीछे मत हटना, यही गुरु के 5 वचन हैं। और 5 वचन दिए, 5 वचन गुरुदेव ने दिए क्या? जिसका नमक खाना उसको कभी धोखा मत देना, ध्यान रखना। गुरुदेव के अपने शिष्य के प्रति वचन, बेटा 5 वचन निभाओ, मुझे दो, कभी नहीं करोगे क्या? जिसका नमक खाओगे उसको कभी धोखा नहीं दोगे। रास्ते में जा रहे हो, किसी से नमस्ते प्रणाम हो जाए, 2 मिनट के लिए कोई कहे आओ बैठ लो जी, बैठ जाना। ये नहीं कि ना जी मुझे बहुत जल्दी पड़ी है, बैठ जाना। ये गुरु का वचन है। तीसरी बात, बेटा लंगोट के पक्के रहना, यानी अपनी पत्नी के अलावा इधर उधर चक्कर में मत पड़ना। तीसरी बात, और हाथ के सच्चे रहना। हाथ के सच्चे यानी किसी के सोने का पहाड़ खड़ा है, चांदी का पहाड़ खड़ा है, नोटों की गड्डियां ट्रकों के हिसाब से नोट है, तुम्हारे लिए मिट्टी है, ये ध्यान रखना। 4 बातें। और 5वीं कही, बेटा संत जहां कहीं मिल जाएं, हाथ जोड़ करके भगवान का रूप समझ के नमस्कार करना, कल्याण होगा। श्री कृष्ण भगवान मछुआरे के रूप में गुरु बन गए, और गुरु बन के नारद जी को 5 वचन मांग लिए कि ये वचन देता है, इन वचनों का पालन करना, कल्याण होगा। नारद जी ने कहा ठीक है गुरुदेव, चले आए। नारद जी फिर द्वारकापुरी पहुंचे भगवान श्री कृष्ण के पास। श्री कृष्ण भगवान बोले हाँ जी आ गए? हाँ हाँ प्रभु आ गए। और गुरु बनाए? हाँ बनाए। मिले गुरुदेव? हाँ गुरुदेव मिले। गुरु दीक्षा हो गई? हाँ हो गई। कैसा रहा सब? नारद जी बोले हाँ सब ठीक रहा, पर भगवान बोले पर क्या? बोले पर गुरुजी मछुआरे हैं, मछली बेचते, मछली पकड़ते, उनके शरीर से बदबू आती। भगवान बोले लो सब काता मुना का पास कर दिया तुमने। गुरु में पर लगा दी, लेकिन लगा दी, बट लेकिन किंतु परंतु सब जोड़ दिया। अब तो तुम्हें 84 लाख योनियों में दुख और कष्ट भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि तुमने गुरु में ही पर लगा दी। जिस गुरु कृपा से तुम्हें गुरु दीक्षा मिली, मंत्र मिला, तुम्हारे जीवन के कल्याण को मार्ग मिला, जिस गुरु ने तुम पर अनुग्रह करा, तुमने उसमें ही पर और लेकिन, बट लेकिन, किंतु परंतु जोड़ दी। तुम्हें तो महापाप लग गया भैया, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। अब नारद जी बोले अब क्या होगा? भगवान बोले वो तो तुम्हारे गुरु जी हैं, उन्हीं के पास जाओ, वही जानेंगे, वही बताएंगे, कोई उपाय मेरे पास भी नहीं है। नारद जी फिर आए, इंतजार किया, भगवान श्री कृष्ण फिर मछुआरे के रूप में आए। फिर बोले गुरुदेव हाँ हमने ऐसे ऐसे गए, भगवान के सामने ऐसे बोला, पर लगा दी, हमें पाप लग गया, हमें 84 लाख योनियों जाना पड़ेगा, हमारा उपाय करो, हम पर कृपा करो, हमें ना दुख भोगना पड़े। भगवान स्वयं ही तो गुरु है सबके, संपूर्ण प्राणियों के। वो रूप कोई सा भी धारण कर सकते हैं। वे भगवान केशवाचार्य के रूप में आ सकते हैं, वे भगवान बंदूणी जी के रूप में आ सकते हैं, वे भगवान आपके रूप में, आपके रूप में, आपके किसी के भी रूप में आ जाते हैं, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है हृदयेशे च अर्जुन तिष्ठति, ईश्वरो सर्वभूतानां हृदयेशे च अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय प्रदेश में भगवान कहते मैं रहता हूं, सबके हृदय में। अब उन गुरुदेव से नारद जी ने कहा महाराज बताओ। गुरु जी बोले इधर आओ, लाओ लकड़ी उठाओ, पड़ी है। लकड़ी उठाई, गंगा जी के किनारे रेत थी। गुरु जी ने कहा लिखो हिंदी में, चा, चा में औ की मात्रा चौ, रा में बड़ा का डंडा रा, सा में बड़ी की मात्रा सी, ला में बड़ा का डंडा ला, खा से खरगोश खा, बोले 84 लाख हो गया। हाँ बोले लिखो यो, या में बड़ो की मात्रा यो, ना में छोटी की मात्रा नी। ये हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू सनातनी लोग भगवान की भक्ति पूजा पाठ छोड़ के पाप करें, कुकर्म करें, और जब ये पाप करेंगे, कुकर्म करेंगे, तो इनका तो विनाश अपने आप हो जाएगा। इसलिए सारी सोची समझी व्यवस्था के अनुसार सब कार्य चलता है। माताओं बहनों सज्जनों सावधान, कलयुग है,
साधु संत महापुरुषों को बहुत झूठे आरोप लगा करके दुनिया में लाखों करोड़ों रुपयों की रिश्वत और पैसे घूस खा करके साधु संतों को लोग नीचा दिखाते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आपके पिता के बारे में कोई कह दे कि तुम्हारा पिता वेश्यावृत्ति करता है, तो क्या तुम पिता को छोड़ दोगे? तुमसे कोई कहे तुम्हारी माँ वेश्यावृत्ति करके तुम्हारे को पालन पोषण कर रही, तुम्हें पढ़ा लिखा रही, तो क्या तुम माँ को छोड़ दोगे? ये तो कहने भर की बात है। पहले जांचो परखो क्या ये सत्य है कि नहीं है। जब जांचो परखोगे तो समझ में आएगा कुछ भी सत्य नहीं है। लोग मुझे बलगला रहे हैं, किस लिए? ताकि पिता और पुत्र में, माँ और पुत्र में, बहन और भाई में, पति और पत्नी में संबंध ना रहे और ये परिवार टूट के बिखर जाए। इसलिए गंदी बातें सुनाते हैं और हम लोग अपनी माँ, बहन, बेटी, पिता, भाई, बहन, बंधुओं पर भरोसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम लोग सत्संग नहीं जाते, भागवत कथा नहीं सुनते, हमारे अंदर विवेक नहीं है, सोचने समझने की शक्ति सामर्थ्य नहीं है, दूसरे के रिमोट कंट्रोल से हम चलते हैं, हमारे अंदर अपना दिमाग नहीं होता कि मेरे माता पिता ऐसे हो सकते हैं क्या, और अगर ऐसे हैं तो कर तो मेरे लिए रहे है ना। मेरी माँ मेरे पिता चोरी कर रहे, डकैती कर रहे, कुछ भी कर रहे, लेकिन मुझे तो पढ़ाने के लिए कर रहे, मुझे तो डॉक्टर बनाने के लिए कर रहे, इंजीनियर बनाने के लिए कर रहे, मुझे गुंडा बनाने के लिए तो नहीं कर रहे। वो पाप कर रहे, अधर्म कर रहे, लेकिन मेरे लिए कर रहे हैं। ये सोच नहीं है तो संत महापुरुषों का अपमान कैसे आप समझोगे? ये बहुत बड़ी साजिश है। इससे बाहर निकलो, खुली विचार, खुली सोच से आगे बढ़ो, भगवान की भक्ति का मार्ग पकड़ लो और जीवन का कल्याण करो। इसीलिए ये मानव चोला प्राप्त हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नारद जी के चरित्र से तुमने क्या सीखा? परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव मैंने सीखा बिना गुरु की कृपा के भगवान की भक्ति का मार्ग नहीं मिल सकता। तो क्या चाहते हो परीक्षित? सुखदेव जी के चरणों में मस्तक रख के परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव मैं आज आपको गुरु रूप में वर्ण करता हूं, स्वीकार करता हूं, क्योंकि मैंने आपके श्री मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया है। आपके मुख से भागवत कथा सुनी तो आपके अलावा मैं और कहां जाऊंगा। आपको ही मैं अपना गुरुदेव स्वीकार करता हूं, मुझे दीक्षा दीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। सुखदेव जी ने कृपा करी और फिर सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बहुत सुंदर सुंदर भगवान की कथाएं सुनाई और भगवान की कथाएं सुनाते सुनाते भगवान के अवतार का कारण बताया और अवतार की लीला में जय और विजय का, वैकुंठ से धरती पर आना, 3 जन्मों तक असुर योनि प्राप्त करना और 3 जन्मों तक असुर योनि प्राप्त करके भगवान के द्वारा परम गति को प्राप्त करना, ये सुंदर प्रसंग सुनाया। और इस प्रसंग को सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, देखो भगवान के भक्त कैसे हैं और भगवान के भक्तों पर भगवान का कैसा लाड़ प्यार है। भगवान का भक्त जहां कहीं भी रहता है भगवान उसको छोड़ते नहीं। भगवान अपने भक्त को बड़ा प्रेम करते हैं। कैसे करते हैं? माता शबरी को भगवान श्री राम ने अपने मुखारविंद से खुद मुंह से बोल के कहा, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमिलरी कहीं राखही महतारी। 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 भगवान कहते हैं जैसे माँ होती न है, माँ आटा मले, सब्जी काटे, कपड़े धोए, खेत में काम करे, गोबर के कंडे पाथे, कुछ भी करे, लेकिन उसका चित्त अपने बालक में लगा रहता है।
हम और आप बैठे हैं, किसी का बालक बाहर हो, हम लोग को पता ही लगेगा कि वो रो रहा, लेकिन जो उसकी माँ होगी भरे शोर शराबे में उसे अपने बच्चे की आवाज पता लग जाएगी। क्यों? क्योंकि वो माँ है ना, काम सब कर रही, कथा कीर्तन सब सुन रही, लेकिन उसका मन अपने बालक में लगा हुआ है। और बालक के लिए वो कथा कीर्तन छोड़ के भाग जाएगी। मेरे बालक को कष्ट नहीं होना चाहिए, और कोई कष्ट है तुरंत उठा लाएगी कष्ट से। भगवान कहते हैं ऐसे ही मैं अपने भक्त को प्रेम करता हूं। मैं सारी सृष्टि का संचालन करता हूं। मेरी इच्छा से सूर्य उदय होता है, मेरी इच्छा से चंद्रोदय होता है, मेरी इच्छा से सूर्य अस्त होता है, मेरी इच्छा से हवा चलती है, मेरी इच्छा से सारी सृष्टि का कार्य होता है। लेकिन भक्त पर मेरी हमेशा दृष्टि रहती है, और भक्त की मुझे चिंता रहती है। सारी दुनिया एक तरफ और भक्त मेरे एक तरफ। भगत मेरे मुकुटमणि, मैं भगतन को दास। भगवान को भक्त अपने बहुत प्रिय हैं। सुखदेव जी ने कहा महाराज भगवान को अपने भक्त प्रिय हैं, कोई ऐसा चरित्र सुनाइए जिससे मेरा मन और अधिक भगवान में लगे। भगवान कि इस लीला को सुनने के लिए परीक्षित जी ने जब निवेदन किया तो सुखदेव जी ने हिरण्याक्ष के वध की कथा सुनाई। हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकशिपु और उसके पुत्र भक्त प्रहलाद की कथा सुनाई। और भक्त प्रहलाद की कथा सुनाकर के कहा, परीक्षित, भक्त प्रहलाद पर बहुत संकट आया। और बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि भक्त प्रहलाद के जीवन चरित्र से एक बात सीख लो। कौन सी बात? लाख तूफान हो पर न डरना, बंसी वाले को तुम याद करना। लाख तूफान हो पर न डरना, बंसी वाले को तुम याद करना। लाख तूफान हो पर न डरना, मुरली वाले को तुम याद करना। लाख तूफान हो न डरना, बंसी वाले को तुम याद करना। ओ मुरली वाले को तुम याद करना, मुरली वाले को तुम याद करना। क्यों? क्योंकि कष्ट झेले हैं प्रभु ने स्वयं ही, कष्ट झेले हैं प्रभु ने स्वयं ही। भक्तों को ही सदा है उबारा, कष्ट झेले स्वयं ही प्रभु ने। भक्तों को ही सदा है उबारा, भक्तों को ही सदा है उबारा। भक्तों को ही सदा है उबारा। क्या समझे? भगवान ने कितने कष्ट झेले सुनो। अभी आपको हम बोल दें तू हाथी है, अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना कि देखो गुरुजी ने हमें हाथी बोल दिया। हाथी के सामने जब प्रहलाद जी को डाला गया कि हाथी को चल दे, भगवान को बड़ी दया आई। भगवान तुरंत एक शेर के रूप में प्रकट हो गए। किसी को नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन हाथी को दिखाई दे रहे हैं। हाथी मारे डर के आगे नहीं बढ़ रहा। प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करते, क्षीर सागर में शेष शैया पर विश्राम करते, लक्ष्मी जी चरण पधारती हैं। कितने आनंद में थे। लेकिन भक्त के लिए भगवान को तुरंत ड्रेस चेंज करनी पड़ी, मेकअप चेंज करना पड़ा, और भगवान से जानवर बनना पड़ा, पशु बनना पड़ा, सिंह बनना पड़ा। किस लिए? अपने भक्त को बचाने के लिए। चलो, प्रहलाद को विष पिलाया गया,
भगवान जाके कंठ में बैठ गए। भगवान ने सारा विष पान कर लिया, भक्त को बचा लिया। प्रहलाद जी को पर्वत से फेंका गया, भगवान नीचे जाके खड़े हो गए। जो बड़े मजे से लेटे थे और जैसे देखा तुरंत एक झटके में कूद के वैकुंठ से नीचे आए और हाथ लगा के अपने भक्त को पकड़ लिया। जिस होलिका को ब्रह्मा जी का वरदान था कि अग्नि जला नहीं सकती, वो जलकर भस्म हो गई अग्नि में, और भक्त प्रहलाद सुरक्षित आनंद से। भगवान को कितना कष्ट उठाना पड़ा अपने भक्त के लिए, क्या क्या संकट उठाने पड़े। भगवान अपने भक्त के लिए सब संकट उठा लेते हैं। जबकि भगवान के बड़े बड़े कानून, प्रभु के बड़ी बड़ी है मर्यादा, कौड़ी किसी को कम नहीं मिलती, ना पाई किसी को ज्यादा। ऐसा भगवान का कानून है। लेकिन वही भगवान भक्त के लिए क्या करते हैं। जो भक्त है संत सेवा करता, गुरु शरणागत है, गुरु दीक्षित है, वैष्णव है, भगवत शरणागत, भगवान का भक्त, उसके लिए भगवान क्या करते हैं। संतों ने कहा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले ही टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। अरे महाराज, सच्ची घटना बताएं। भी 2-3 साल पहले की बात, एक चौधराइन का मेरे पास फोन आया, गुरुजी राम राम सीताराम। हाँ भैया बताओ सब ठीक ठाक। हाँ जी। और सुनाइए माता जी क्या समाचार है। अरे कुछ ना, इसने फलाना घर में ऐसे झगड़ा हो गया और इसके पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। सच्ची घटना, पुरानी नहीं, 2-3 साल पहले निकाल दिया। अरे भाई माता जी आप कहाँ कहाँ जंगल में, बताओ माए। नहीं मैं तो अपने घर आ गई, मैके में हूँ। उस समय पर हमारे ठाकुर जी साक्षी बैठे हैं। हम उस ठाकुर जी को समय पर तिलक चंदन कर रहे थे अपने ठाकुर जी को। ठाकुर जी को जब तिलक चंदन कर रहे थे, ठाकुर जी से हमने, कोई बात नहीं माता जी आप बैठो, भगवान से बढ़िया करेंगे, आपसे बाद में चर्चा करते, सेवा कर रहे। भगवान से प्रार्थना कर दी, प्रभु मुझे तो उन्होंने अपना दुख सुनाया, ये तो नहीं कहा कि गुरु जी दुख दूर करो, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसी कृपा करो, खुशी खुशी चौधरी साहब घर जाएं और सम्मान सहित ले आए, उनका घर बसा रहे। और हमने उसके बाद जब सब कार्य संपन्न हुआ, फोन करके बोला, हमने आप चिंता मत करना, चौधरी साहब खुद आएंगे आपको लेने, आप फोन मत कर देना घर में, बस मेरी बात खराब मत करना, फोन मत करना, चौधरी साहब खुद बनाने आएंगे हाथ पांव जोड़ के। ठीक है गुरुजी आपकी आज्ञा से राखो। हफ्ते भर बाद चौधरी साहब 4 पहिए गाड़ी लेके पहुंच गए, चलो सेठानी। इसका अर्थ क्या है। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। हमने भगवान को क्या दिया, कुछ नहीं, तिलक चंदन ही तो